यूपी कांग्रेस की लीडर आराधना मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मैम, शिक्षा को लेकर के नियम 56 में आज आपने सवाल उठाए हैं, क्या चीज़ें रही और क्या मुद्दे? देखिए, गुणवत्ता को लेकर के शिक्षा एक ऐसा हमारा सेक्टर है जिस पर पूरे देश के भविष्य की नींव है। और दुख की बात यह है कि आज केवल मात्र 12% हमारे कुल बजट का 12% ही शिक्षा पर ये सरकार दे रही है। हालांकि पिछली बार के अनुपात इन्होंने बढ़ाया पर अपर्याप्त है। आप जो इच्छा शक्ति है सरकार की वो गुणवत्ता बढ़ाने में नहीं है बल्कि शिक्षा की व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए। लगातार आप देखिए, इंटीग्रेशन के नाम पर इन्होंने स्कूल जो मर्ज किए उसके नाम पर 5000 से अधिक स्कूलों को मर्ज कर दिया। किसको नुकसान हुआ? किस मंशा से ये स्कूल गांव में बनाए गए थे? ताकि गरीब किसान का बच्चा उस विद्यालय में जाके पढ़ सके, खासकर लड़कियां पढ़ सके। आज वो विद्यालय जो मर्ज किया वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है। कैसे बच्चे जाएंगे? छोटा बच्चा जो क्लास 1 में पढ़ रहा है वो क्या अकेले जा सकता है? बेटियां जा सकती हैं। तो एक सबसे बड़ा विषय वो है। दूसरा, 69,000 टीचर्स की भर्ती अभी तक सरकार ने ढिंढोरा बहुत पीटा पर उसको पूरा नहीं कर पाई। आज लगभग 9,000 से ज़्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे केवल एक टीचर है। तो ये आज तदर्श शिक्षक की बात विषय देख लीजिए, अनुदेशकों की बात देख लीजिए। लगातार वो अपने मानदेय को लेकर के आंदोलित हैं, उनके ऊपर कोई सरकार निर्णय नहीं ले रही। शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ उसके ऊपर आप SIR का काम थोप देते हैं, मतगणना का थोप देते हैं, मतदान का थोप देते हैं। तो क्या गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जो उसका मूल विषय है, क्या वो बच्चों को आज उत्तर प्रदेश के मिल पा रही? और सबसे बड़ी बात, ये डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं। आज मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि आज 52% स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर डिजिटल शिक्षा की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, ना लैपटॉप पहुँचे हैं, ना कंप्यूटर पहुँचे हैं। पूरी तरह से सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर उनकी जो भी उन्होंने व्यवस्था की है लगातार उसकी अनदेखी कर रही है। और ये सबसे बड़ा विषय है इस देश के प्रदेश के भविष्य के लिए। मैंने आज सरकार से इस बारे में सवाल पूछा पर जैसा हमेशा होता रहा है कि पूरी उदासीनता के साथ सरकार ने इस पर जवाब दिया। इसे तर सवाल है, कल जिस तरीके से बटुकों के सवाल पर उनकी चुटिया खींची गई उस पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिसने भी ये कृत्य किया उसको महापाप लगेगा। हमने कुछ दिन पहले CM का भी वक्तव्य सदन में सुना और अब डिप्टी CM का उससे इतर बयान, कैसे देखती हैं और क्या? देखिए, ये तो लगातार विपक्ष कहता आया है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर मुख्यमंत्री कुछ बोले और उन्हीं के डिप्टी CM उसके विपरीत जवाब दे तो मुझे लगता है कि ये इससे ज़्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। और काली डिप्टी CM ने आज उनके विधायक, उनके मंत्री, हर व्यक्ति, चुनाव आने वाला है उसके पहले देखिए सरकार के खिलाफ मोर्चा सबने खोल दिया है। आज तमाम जो बटुक रहे वो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक को आशीर्वाद दिया, बोला कि हम आपके निरंतर उन्नति की कामना करते हैं और चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी स्पष्ट करे कि वो किसको बनाना चाहती है मुख्यमंत्री, कौन उनका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। क्या योगी आदित्यनाथ होंगे या ब्रजेश पाठक जी होंगे, या मैंने सुना कि स्वामी केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर भी कुछ कृपा बरस रही है। तो बीजेपी स्पष्ट करे कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या बीजेपी में गुटबाजी है, आप देख रही हैं उसको? स्पष्ट दिखाई दे रही। और ये केवल पार्टी के अंदर नहीं, इसका असर आज सरकार की कार्यों पर भी पड़ रहा है। किस तरह से हम देख रहे हैं कि विधायक बंट चुके हैं ग्रुपों में, किस तरह मंत्रियों का ग्रुप बन चुका है और इसका पूरा जो फायदा है वो कौन उठा रहा है? जो नौकरशाही है वो इसका फ़ायदा उठा रही है। क्योंकि आज पूरी तरह से हर ग्रुपों में जब 3-3 4-4 ग्रुप बन गए, दिल्ली का अलग है कि लखनऊ वाला ग्रुप अलग है, अध्यक्ष का ग्रुप अलग है, तो ये जिस तरह से आपस में बढ़ गए, ये पार्टी नहीं कमज़ोरी, ये इस देश प्रदेश की जो आने वाली भविष्य की रणनीतियाँ हैं, नीतियाँ हैं, उस पर इसका असर पड़ेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना आराधना मिश्रा मोना जी को, जिन्होंने ABP न्यूज़ से अपनी राय रखी। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, ABP न्यूज़ लखनऊ।